गुरु प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार बाबा जी ने बीबी रुक्को से कहा कि बचिंत सिंह हजूर महाराज सामन सिंह जी के बड़े पुत्र के कर्म बहुत भारी हैं। उसको अपने घर के आंगन में वृक्ष के नीचे फांसी लगेगी। इस पर बीबी रुक्को ने अर्ज की, बाबा जी, बाबू सामन सिंह जी तो आपके प्रेमी सेवक और गुरमुख शिष्य हैं। अगर बचिंत सिंह के साथ ऐसा हुआ तो क्या बाबूजी को दुख ना होगा? इस पर बाबा जी महाराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद जब बाबा जी महाराज बीबी रुक्कू के साथ महिमा सिंह वाला गांव तशरीफ़ ले गए तो एक दिन पूरी रात भजन में बैठे रहे। सुबह उठकर बीबी रुक्कू को बुलाया और फरमाया कि मेरे बिस्तरे की रस्सी लेकर इस आंगन के पेड़ से बांधकर लटका दो। जब बीबी रुक्को ने रस्सी पेड़ पर से लटका दी तो बाबा जी ने बचिंत सिंह को बुलाकर रस्सी के दूसरे सिरे का फंदा बनवाकर बचिंत सिंह जी के गले में डाला और बीबी रुक्को को हुक्म दिया कि जब मैं रस्सी खींचूं तब चाकू के एक ही वार से सिर के ऊपर की रस्सी काट देना। जब बाबा जी ने रस्सी को खींचा तो बीबी रुक्को ने उसे एक ही वार में काट दिया। इसके बाद बाबा जी महाराज ने बचिंत सिंह जी को फरमाया, जा, तुझे स्वामी जी महाराज ने बख्श दिया है। ये घटना सरदार बचिंत सिंह जी कभी कभी सुनाया करते थे। बीबी रुक्को से भी ये किस्सा मैं एक दो बार सुन चुका हूँ। हजूर जी को बाबा जी महाराज जी ने एक पत्र में परमार्थी के लिए रहनी बताई और इस प्रकार आदेश दिया, जिस वक्त सरकारी काम कर चुको फिर किसी के साथ नहीं बोलना और शाम के वक्त 6 से 8 बजे तक भजन में बैठना, फिर 8 बजे से 10 बजे तक सत्संग करना, उसके बाद चाहे सो जाना, चाहे फिर गप्पे मारते रहना, फिर सुबह के 4:30 बजे भजन में बैठ जाना, फिर दिन भर सरकारी काम करना, साथ ही बातें करते रहना। पर जिस वक्त सरकारी काम से छुट्टी हो तब बातें नहीं करना और ना ही उनके साथ बैठकर वक्त खराब करना जो सत्संगी नहीं है। रोटी अकेले में चौके में बैठकर खाना। दुनिया में छिपे रहना है जी। आपको तो लोगों के साथ काम करना है। रहनी आपकी न्यारी होनी चाहिए जी। अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त में दे तो नहीं लेनी है। जैसे मुर्गाबी दिन भर पानी में तैरती है पर जिस वक्त उड़ती है सूखी की सूखी, इस तरह संसार में रहना है जी। खुद मेरी अर्ज है कि आप पर दया मेहर पहुँचे इसी वक्त जी। इस कठिन रहनी पर हजूर महाराज सामन सिंह जी जैसे पूर्ण पुरुष ही चल सकते थे। हर पत्र में बाबा जी का हुक्म होता था कि जिस वक्त भी सरकारी काम से फुर्सत मिले भजन सिमरन करो। हजूर महाराज जी भी बाबा जी महाराज जी के हुक्म के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते थे। अपनी सारी तनख्वाह आप बाबा जी से पूछकर उनके आदेश के अनुसार खर्च करते थे। बाबा जी कभी कभी खुद आपसे आने वाले वर्ष की आमदनी का ब्यौरा पूछते और फिर खर्च करने के बारे में आदेश देते। 25 नवंबर 1897 के पत्र में आपने हजूर जी को लिखा, ये भी लिखना कि रुपया इस साल में कितना आएगा, तनख्वाह और भत्ता एक माफिक है या अलग लिखना। फिर मैं आपको इस साल की कमाई खर्च करने के बारे में बताऊंगा और आप मेरे प्राण हो जी, खुद मेरे साथ रहोगे।